हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं वृत्त चैप्टर। ठीक है, प्रश्नावली अध्याय 10 है। प्रश्नावली चलेगा 10.3 के लिए कुछ प्रमेय है और हो सकेगा तो ये प्रश्नावली भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये पुराने बुक से ही पढ़ रहे हैं, नए बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि नए बुक में हमको लगता है प्रश्नावली शायद दिया हो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हम कर लेंगे सारी बातें क्लियर। तो इस आज का जो टॉपिक है वो है केंद्र से जीवा पर लंब है। क्या है आज का टॉपिक? केंद्र से जीवा पर लंब। इसका क्या मतलब है? जैसे वृत्त होगा, ठीक है, ये जीवा होगा, तो यहाँ से इस केंद्र से लंब इस पर डला होगा। इसी का आज यही टॉपिक है। ठीक है, तो बात करेंगे, देखिएगा। तो प्रमेय है, यहाँ पर प्रमेय आया है, प्रमेय 10.2। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हम पढ़कर सुना देते हैं ना। एक वृत्त का केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल करता ही है, करता है। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटेगा ना उसको। फिर आगे देखिए, प्रमेय 10.4 है। 10. उसमें बोला था, आप प्रमेय 10.3 था। ठीक है, तो देखिएगा जो हमने पढ़ा है वो 10.3 था। यह है प्रमेय 10.4। इसमें क्या बोला है कि एक वृत्त केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। हमने क्या बताया? बोला कि एक वृत्त केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई जो जीवा पर लंब है, लंब होती है। ठीक है, यानी कि एक वृत्त केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो लंब होती है, किस तरह की लंब होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ से, तो एक बनाएंगे सर्कल, हम जीवा बना लिए, लिखे ए और बी, एक केंद्र होगा, केंद्र से इस पे लंब डाला, यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, रचना में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि हमने एक ओ केंद्र ओ लिया, ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिला दिया। ठीक है, ओ आप लिख लीजिए। तो त्रिभुज, आइए देख लेते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं इसको। आप इतना हमने सिद्ध करने वाला बता दो, आप कर ही सकते हैं। दोनों को करते हैं सिद्ध, यानी कि ये यहाँ इसको 90 डिग्री बताना है, ये क्या है, इसको 90, दोनों साइड की 90 डिग्री बताना है। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए ओ ए एम लेंगे, त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम में क्या लेंगे? देखिए, जो ओ एम होगा बराबर होगा ओ एम के, क्या है, उभय निष्ठ है। क्या है? उभय निष्ठ है। ये क्या है? उभय निष्ठ होगा। ठीक है, जो ए एम है वो बराबर होगा बी एम के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जो ए बी है, ए बी जो है, ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ए एम प्लस बी एम, यानी कि आप ए एम को क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी, और बी एम को भी क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी। यही चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए, यहाँ से हमने क्या क्या बराबर किया। हमने इसको बराबर ओ एम बराबर किया, बी एम और बी एम को बराबर कर लिया। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो लिखिए, नहीं मत लिखिए। फिर उसके बाद हम बराबर कर सकते हैं ओ बी और ओ ए, ओ
ए बराबर ओ बी। ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये त्रिज्या है। क्या है? अब त्रिज्या है ना, और त्रिज्या हर जगह सेम बनती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या की लंबाई कुछ और, यहाँ से यहाँ तक कुछ और, नहीं, सेम सेम हर जगह हो रहा, तो त्रिज्या होगी बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो त्रिभुज है ओ ए एम है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी एम के किसके अनुसार? साइड 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 के अनुसार। साइड 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 के अनुसार सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये जो होगा ओ एम बी जो होगा, ओ एम ए बराबर होगा कोण ओ एम बी के अनुसार किसके अनुसार? सी पी सी टी के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार। और ये तो त्रिज्या है ना, लिखेंगे कि वृत्त पर, लिखेंगे वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी समान होती है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे। आगे चलेंगे हम 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, 3 बिंदुओं से जाने वाली वृत्त की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 बिंदुओं से जाने वाली वृत्त क्या होगी? ठीक है, तीन बिंदुओं से जाने अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि रेखा को निर्धारित करने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त होती हैं, अर्थात 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली एक और केवल एक ही रेखा है। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि एक वृत्त को बनाने के लिए कितने बिंदु पर्याप्त होंगे? तो एक बिंदु बनाने के लिए एक वृत्त बनाने के लिए कितने बिंदु पर्याप्त होंगे? तो एक बिंदु पी लीजिए, इस बिंदु से होकर जाने वाले कितनी वृत्त खींची जा सकती है? आप देखते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली जितनी चाहे उतनी ही वृत्त हम खींचे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ये प्रमेय था जो, इसको इरेज कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, क्या कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त है, तो 3 बिंदुओं से कौन सी वृत्त जाएगी? एक भी नहीं जाएगी। लेकिन एक बिंदु इस तरह से है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, फिर हम इसको ऐसे और बना सकते हैं, फिर इसको हम ऐसे बना मतलब इसको फिर ऐसे बना सकते हैं, फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे मन चाहे वैसे बहुत सारे, एक बिंदु से बहुत सारी हम वृत्त खींचे जा सकते हैं, लेकिन 3 बिंदुओं से नहीं खींची जा सकती है। तो इसी सभी के बारे में बात करते हुए आगे चलेंगे। आपका जो आएगा प्रश्नावली अगला, तो इसमें एक उदाहरण है कि एक वृत्त का चाप दिया हुआ है, इस वृत्त को पूरा कीजिए। ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या चलते हैं, उदाहरण है कि एक वृत्त का चाप दिया हुआ है और हमको वृत्त पूरा करनी है। ये करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हम प्रश्नावली 10.3 चलते हैं, ठीक है, प्रश्नावली 10.3 चलेंगे, फिर इसके बाद आपका 10.4 आएगा, फिर 10.5 भी है, इसमें 5-6 तक है। देखिए कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, हमारे हिसाब से तो
क्या करें, करवाएं इसको। एक वृत्त का चाप दिया हुआ है, चलिए ना ये उदाहरण आप देख लीजिएगा, कुछ खास दिख नहीं रहा है इसमें कि कुछ करवाने के लिए, सब पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम प्रश्नावली कराते हैं, प्रश्नावली भी कुछ खास नहीं है इसकी, जितना हम करवाएंगे उतना समझिएगा बस। ठीक है, और अगर हम इसमें और क्या बात करते हैं आपकी, देखिए अच्छा प्रश्नावली कुछ इसमें खास नहीं, सवाल तो दिया नहीं है, पता नहीं क्या क्या दिया है। प्रश्नावली 10.3 नए बुक में प्रश्न, ये 9वां चैप्टर है, उसमें दिया है क्वेश्चन के नहीं है तो देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किताब आपके पास होगी तो देखिएगा कि ये वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की आधी कतम संख्या क्या है। आधी अधिक आधी नहीं, सॉरी यहाँ पे कुछ और तरीके से अधिकतम लिखा है। ठीक है, अधिकतम संख्या क्या है। तो वृत्त की कई जोड़े बनाइए, जैसे कि हम यहाँ पर एक जोड़े बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में जैसे कि हमने यह बनाया, ठीक है, इसको ओ बिंदु लिया, एक और बना दिया, इसको भी ओ बिंदु ले लिया। ये एक और बनाइए ध्यान से, एक इसको बनाया, यहाँ से इसको बना लिया, इसमें ऐसे, इसको ऐसे बना लिया। तो इसमें क्या पूछा है कि वृत्तों की कोई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में दो वृत्तों की कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु। दूसरे वाले में दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, बस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इसको स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श कर रही हैं, और ये क्या कर रही है, काट रही है। ये दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो अतः उभयनिष्ठ बिंदु अधिकतम संख्या 2 है। उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम संख्या 2 है, किसकी, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, 2 है। दो जगह कट कर रहा है ना, अरे एक वृत्त कितने जगह कट करेगा, 2 ही जगह तो कट करेगा, ज़्यादा जगह थोड़ी कट करेगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसका सिंपल सा है, वो भी कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से अपने मन से बनाना था, आप किसी भी तरह से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्नावली, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया है, ये एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। तो कैसे करेंगे, करते हैं रचना। एक वृत्त इस तरह से दी है, इसके केंद्र को हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
तो रचना लिखेंगे कि फर्स्ट वाला जीवा ए बी। जीवा हम क्या करेंगे ए बी, ए बी और बी सी खींची या खींचे। जीवा हमने ए बी और बी सी खींचे। फिर उसके बाद क्या किया हमने, फिर यहां से क्या कर दिया कि जो ए बी है, जीवा ए बी का हमने क्या करेंगे, हम देखिए बात समझिएगा ना, ए बी को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, कैसे लंब समद्विभाजित करेंगे, यहाँ से हमने एक जीवा खींचा, यहाँ से जीवा खींचा, इसको हम आधा से अधिक दूरी लेकर इधर काटेंगे, इसका इधर, फिर इधर काटेंगे। बात को समझिएगा ना, ये आधा से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर काटेंगे, इसको यहाँ पर काटेंगे, फिर नीचे भी काट देंगे, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। सेम उस बात यहाँ इसको करेंगे तो इसको लंब समद्विभाजित करेंगे। इसको देखिए ये ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, फिर ऐसे, फिर इस तरह से नीचे भी कट जाएगा। इस लंब समद्विभाजित करेंगे तो ये जहाँ मिलेगा वहीं उसका केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र होगा। उसी को क्या मानेंगे, ओ बिंदु मानेंगे। तो वहीं लिखेंगे कि जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक खींचे। लंब समद्विभाजक एल, मान लीजिए कि ये एल है, ठीक है, एल खींचे। फिर तीसरा में जीवा बीसी का लंब समद्विभाजक एल एम, इसको एम मान लीजिए, एम खींचे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जहाँ पर कट करेगी, जहाँ पर क्या करेगी, देखिए जो यल और यम बिंदु है, बिंदु ओ पर एल और एम रेखा ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस जहाँ ये प्रतिच्छेद करेगी वहीं उसकी क्या होगा, केंद्र होगा। जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं केंद्र होगा, वहीं केंद्र होगा या केंद्र है, वहीं केंद्र, जहाँ प्रतिच्छेद करेगी वहीं केंद्र है। जहाँ प्रतिच्छेद की है, प्रतिच्छेद की है वहीं केंद्र है। ओ बिंदु, ओ बिंदु क्या है, केंद्र है। इस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप इंची प्रकार से कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तीसरा है यहाँ से कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। चलिए इसको देखिएगा, ये दूसरा हो गया, आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, ठीक है। तीसरा क्या है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक है। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह से वृत्त हैं, इनको क्या कर रहे हैं, दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो हमको पहले दिया क्या है, अगर लिखेंगे तो
क्वेश्चन देखिए वहाँ से लिख लीजिए, दिया है कि दो वृत्त जिनके O तथा O डैश है, दो वृत्त जिनके O और ज्ञात है, ज्ञात क्या है कि दो वृत्त जिनके केंद्र O और O डैश, O और O डैश हैं, O डैश हैं। फिर क्या बात करेंगे कि परस्पर क्या बात करेंगे, परस्पर किस पे? तो देखिए क्या अगर करते हैं तो यह यहां से लेते हैं, ठीक है। दो बिंदु लीजिए ए और बी, परस्पर दो बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी क्या है, ए बी जो है, ए बी उभयनिष्ठ है, ए बी जो है उभयनिष्ठ है। जीवा जो है, दोनों में क्या है, ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। ए बी क्या है, दोनों वृत्तों में उभयनिष्ठ जीवा है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो O और O डैश है, ठीक है, ए बी का लंब समद्विभाजक है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए बी का लंब समद्विभाजक है। इसको मान लीजिए कि कोई n बिंदु, तो क्या लिखेंगे कि यहाँ से कि यहाँ से देखेंगे ना, ONA जो है, कोण ONA जो है वो 90 डिग्री है, और कोण जो ONB है वो भी 90 डिग्री है। तो कोण जो होगा यम कहाँ है, ONA प्लस और बात समझिए, क्या कहें हम, ONB बाद में रखिए, ठीक है। पहले रखिए O डैश NA, फिर ONA और O डैश NA बराबर 180 डिग्री होगा लाइन पेयर एंगल के अनुसार, यानी कि परंतु रैखिक युग्म है। क्या है, रैखिक युग्म, इसे लाइन पेयर एंगल बोलते हैं, ठीक है, रैखिक युग्म से। तो ये जो होंगे आपके लिखेंगे, इसलिए जो कोण होगा O हम बार बार एम क्यों लिख रहे हैं, यानी वहाँ लिखा है ना, O डैश जो होगा एक क्या बनाएगा, सरल रेखा। क्या बनाएगा, एक सरल रेखा बनाएगा। जब ये सरल रेखा बनाएगा तो O जो है फिर क्या हो जाएगा, अब O और O डैश ए बी का समद्विभाजक है, ए बी का समद्विभाजक है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो बस करते हैं, आज के लिए बस इतना रखते हैं।
नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे उसको भी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। उसमें कुछ उदाहरण है, प्रमेय है, सब खत्म कर देंगे कल इसको भी, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट दिन नेक्स्ट चलेंगे, 3-4 दिन में इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।